वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? आज जी बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, स्टूडेंट आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक बहुत से स्टूडेंट्स ने ज्वाइन ही नहीं किया। 2 मिनट वेट करते हैं फिर स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि फिर अगर अभी स्टार्ट किया तो बाद में अगेन रिपीट करना पड़ेगा। तो इसलिए 5 मिनट वेट करते हैं, मतलब जब तक सारे नहीं आते फिर स्टार्ट करते हैं। ये अव्वल चेक करते हैं, अब बाकी स्टूडेंट्स आई डोंट नो क्यों नहीं आए आज। तो वो रिकॉर्डेड वीडियो देख लेंगे, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। मैम, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है? जी चलिए ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, विजिबल हो तो बताइएगा। जी स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। जी, मैं प्रीवियस एक बार रिवाइज करता हूँ 5 मिनट और फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को एड टाइप्स पढ़ाई। एड टाइप्स कितनी थी? 3 थी। स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड, स्पॉन्सर डिस्प्ले एड। उसके बाद हमने पढ़ा कैंपेन टाइप। कैंपेन टाइप 2 तरह की थी, ऑटोमेटिक और मैनुअल। उसके बाद हमने टारगेटिंग पढ़ी, कीवर्ड टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग एज वेल एज कैटेगरी टारगेटिंग। उसके बाद हमने बिडिंग पढ़ी। मेन बिडिंग की टाइप्स पढ़ी, फिक्स बिडिंग और डायनामिक बिडिंग। डायनामिक बिडिंग की सब टाइप्स थी, बिड डाउन, बिड अप एंड डाउन, ये 2 टाइप्स थी। देन हमने पढ़ा फिर टारगेटिंग की डिटेल। उसमें 3 चीजें आ जाती हैं, 3 टाइप्स आती हैं फर्दर। ब्रॉड एज एग्जैक्ट। ब्रॉड में सेम एनी ऑर्डर से मुराद क्या है कि हम जो कीवर्ड पुट करेंगे, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। मैंने कल भी एग्जांपल दी थी, हेलमेट फॉर बाइक या टी शर्ट फॉर वीमेन या टी शर्ट फॉर मेन। अभी कोई भी है जो ऑर्डर में, अब मैंने लिखा है टी शर्ट फॉर वीमेन लेट्स सपोज, तो अब इसका कोई भी ऑर्डर हो सकता है। वीमेन टी शर्ट फॉर वुमेन हो सकता है, टी शर्ट वीमेन हो सकता है, कोई भी ऑर्डर बन सकता है। कोई भी ऑर्डर उस कीवर्ड का होगा वो ब्रॉड में इंक्लूड होगा। सिनोनिम, मिसस्पेलिंग, ये सारी चीजें मैं कल डिटेल में बता चुका हूँ। फ्रेज में क्या होता है? सेम ऑर्डर, जो ऑर्डर में जिस कीवर्ड पे अपनी बिडिंग कर रहा हूँ उसका सेम ऑर्डर होगा। लाइक टी शर्ट फॉर वीमेन था तो टी शर्ट फॉर वीमेन ही रहेगा, सेम ऑर्डर रहेगा। एग्जैक्ट में एज इट इज जो हमारा कीवर्ड होगा वो आ जाएगा। बाकी ये सारी चीजें मैं कल बहुत ज्यादा डिटेल में करवा चुका हूँ। नेक्स्ट, नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग मैंने आपको बताया ये क्या होता है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। के पीपीसी को एनालिसिस, इसका एनालिसिस कैसे करना है, एनालाइज आपने कैसे करना है, रिपोर्ट कैसे बनानी है, बिड लो किसकी करनी है, हाई किसकी करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैं सब बता चुका हूँ कल। आज हम जो करेंगे वो है हाउ टू क्रिएट रिपोर्ट ऑफ योर पीपीसी कैंपेन। बात क्या है, ठीक है, कि हमने जो रिपोर्ट बनानी है कि हमने क्या काम किया, ठीक है, कैसा काम था हमारा, कितना फायदा हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो रिपोर्ट हम कैसे बनाएंगे। अब रिपोर्ट डजंट मीन कि यहाँ कंप्लेंट वाली रिपोर्ट हो। यहाँ रिपोर्ट वो होगी कि हमारा जो एड चलाया, जो एडवर्टाइजमेंट हमने की है, उससे हमें कितना बेनिफिट हुआ है, कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, कितना आउटकम लिया है, वो रिपोर्ट होगी। जब हम ओपन करेंगे तो जिस तरह यहाँ पे आपके ऊपर या में स्क्रीन में विजिबल है पेज व्यू का ऑप्शन है। जब हम सेलर सेंटर ओपन करेंगे अपना अमेजोन का, जहाँ प्रोडक्ट लॉन्च होगा, तो जिस तरह पेज व्यू का ऑप्शन है, रीड अलाउड का ऑप्शन है, टेक्स्ट का ऑप्शन है, सिमिलरली वहां पे यहाँ टॉप पे लिखा होगा सेलर सेंटर सेंट्रल होगा, उस पर आपने क्लिक करना है तो सामने आएगा आपका एडवर्टाइज। 3 और 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें दूसरे तीसरे नंबर पे होगा एडवर्टाइजिंग। आपने एडवर्टाइजिंग पे क्लिक करना है। एडवर्टाइजिंग पे क्लिक करते साथ ही सामने ऑप्शन आएगा कंपेन मैनेजर का, ठीक है। आपने क्या करना है, कंपेन मैनेजर करना है, ठीक है। वहाँ पे ऑप्शन होगा क्रिएट कंपेन का भी, आपने क्रिएट नहीं करना, कंपेन मैनेज करनी है, तो कंपेन मैनेजर में जाना है। उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आगे आपके सामने, ठीक है, एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट आएगी। आपने उसे सिंपल क्या करना है, रिपोर्ट बनानी है। आपने उस पर क्लिक करना है, रिपोर्ट बनानी है, ऑप्शन आ जाए आपके सामने, फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने उसमें क्या करना है, जो आपकी रिपोर्ट होगी वो बनानी है, और देन सिंपल डाउनलोड का ऑप्शन होगा, वहां से डाउनलोड कर लेंगे। बनाने का तरीका था, स्टेप्स यहाँ पे हैं तो आप लोगों ने पढ़े होंगे। इसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट
इस तरह का है। आप लोगों ने जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हो मे भी पता उन्हें। सेलर सेंटर के बाद एडवर्टाइजिंग के बाद कैंपेन मैनेजर, उसके बाद एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट, क्रिएट रिपोर्ट एंड देन डाउनलोड इट। ये कुछ स्टेप्स हैं, ये आप नोट डाउन भी कर लें। ये फर्दर मैं आज इंशाल्लाह ये फाइल भी सेंड आप लोगों को कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से आपने रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। बजट ऑन पीपीसी टू अंडरस्टैंड, ये अब रिपोर्ट क्यों बनाते हैं? टू अंडरस्टैंड हाउ मच यू शुड स्पेंड ऑन Amazon पीपीसी यू नीड टू फर्स्ट कैलकुलेट प्रॉफिट मार्जिन। ऑब्वियसली आपने जब भी ये लगाना है तो अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है। वो कैसे करना है? आपको रेवेन्यू कैलकुलेटर मैंने बताया, उससे आपने प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है। अगर प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है तो फिर आप ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो पीपीसी पे। अगर कम है, मर के 30% है, तो फिर आप ऑब्वियसली बहुत कम पीपीसी पे इन्वेस्ट करोगे। अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन 60% अबव है, उधर लगा सकते हो पीपीसी पे 30% लगा सकते हो, फिर भी आपका 30% प्रॉफिट मार्जिन होता है। ठीक है, अब ये करनी थी वो था। अब आ रहा है हाउ टू क्रिएट पीपीसी कैंपेन। पहले था रिपोर्ट कैसे बनानी है, हाउ टू क्रिएट पीपीसी रिपोर्ट, क्रिएट पीपीसी कैंपेन। हमने ये जो कैंपेन चलानी है ये कैसे क्रिएट करनी है, इसका भी सेम स्टेप है। क्या है? सेलर सेंटर ओपन करना है आपने। सेलर सेंटर में टॉप पे लेफ्ट साइड पे सेकंड नंबर पे सेलर सेंटर का ऑप्शन होगा, आपने उस पर क्लिक करना है। सेलर सेंटर पे उस पर जैसे क्लिक करेंगे आपका और 3-4 ऑप्शन आएंगे। दूसरे नंबर पे एडवर्टाइजिंग का ऑप्शन आएगा, आपने उस पर क्लिक करना है। देन आपका सेम आएगा कैंपेन मैनेजर का, उस पर क्लिक करने के बाद आपका आएगा क्रिएट कैंपेन का। ठीक है, आपने क्रिएट कैंपेन करनी है। ठीक है, आपने क्रिएट कैंपेन करने के बाद कैंपेन टाइप, जब क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे आपके सामने क्या ऑप्शन आएगा? कैंपेन टाइप। आपने कौन सी कैंपेन टाइप रखनी है? 2 तरह की आपने पढ़ी है, ठीक ना चाह रहे हैं वो करें। देन अगेन ऑप्शन होगा एक, उस पर आपने करना है क्रिएट कैंपेन का। आपके सामने कैंपेन का वो जो फॉर्म होगा वो ओपन हो जाएगा। टाइप आपने पहले सेलेक्ट कर लिया, ऑटोमेटिक करनी है या मैनुअल करनी है। अब यहाँ पे हम 4 तरह की कैंपेन बनाना सीखेंगे। ऑटोमेटिक में 2 हैं, कीवर्ड टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग। सिमिलरली मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग, मैनुअल प्रोडक्ट टारगेटिंग, 4 हमने करनी है। अब आपको पता है कि आपने कैंपेन टाइप कौन सी सिलेक्ट की? दैट्स वाज ऑटोमेटिक की। ठीक है, ऑटोमेटिक में क्या होगा? जब आप नेक्स्ट करेंगे क्रिएट कैंपेन, सबसे पहले आपका आएगा कैंपेन नेम। आपने कैंपेन का नेम क्या देना है? ऑब्वियसली आपने ये नहीं देना कि बेस्ट सेल, वंडरफुल प्रोडक्ट, ऐसा नहीं देना। आपके जो प्रोडक्ट का नाम होगा वो कैंपेन नेम देना है। अब आपका प्रोडक्ट लेट्स सपोज यहाँ पे एग्जांपल में बताया हुआ है मैंने, लेमन स्क्वीजर है, तो आप कोई भी प्रोडक्ट है आपका, लेट्स सपोज नाइफ है तो आप नाइफ दे दें। ठीक है, अगर कोई आपका कटिंग बोर्ड है तो आप कटिंग बोर्ड रखें। हेलमेट है तो हेलमेट फॉर बाइक रख दें। आपने कैंपेन का नेम वो रखना है जो आपके प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करे। ठीक है, और साथ ही जो पहले लिखा हुआ यहाँ पे देखें, एग्जांपल दी हुई है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑटोमेटिक लेमन स्क्वीजर और मैनुअल लेमन स्क्वीजर। अब ये ऑटोमेटिक और मैनुअल क्या है? ऑटोमेटिक कैंपेन टाइप है हमारी। अगर मैं इनकेस ऑटोमेटिक में जाऊंगा तो मेरा पहले लिखा हुआ आएगा ऑटोमेटिक, दे मेरे नेम आएगा लेमन स्क्वीजर। अगर मैंने मैनुअल टाइप सेलेक्ट की होगी तो मेरा क्या आएगा? मैनुअल लेमन स्क्वीजर। कैंपेन टाइप का इस तरह पूरा नाम आ जाएगा हमारा। देन अब यहाँ पे देखें, ऑटोमेटिक और मैनुअल इज योर कैंपेन नेम एंड लेमन स्क्वीजर इज योर प्रोडक्ट नेम के बाद में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देन आ रहा है पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो क्या होता है? जब अगर मैंने कैंपेन्स पहले भी कोई बनाई होंगी, मेरे प्रोडक्ट्स मेरे पास और भी ज्यादा हैं, मेरे सेलर सेंटर पे मैंने पहले भी एड्स चलाए हैं, पीपीसी एड्स में पहले भी रन कर चुका हूँ, होता है वो मेरे पास इन द फॉर्म ऑफ पोर्टफोलियो विजिबल होगा। ठीक है, पोर्टफोलियो शो यू द स्टेप ऑफ अ प्रोडक्ट लीव ब्लैंक। इसमें क्या करना है? आप लोगों ने इसे खाली छोड़ना है, आपने वहां से कोई सिलेक्ट नहीं करनी। कोई जो आपके पास पड़े हैं कैंपेन्स पड़ी हैं, आपने उनसे नहीं उठाना, हर बार न्यू ट्राई करने। मैं आपको भी एनालिसिस करते हैं, हर बार नया तरीका अपनाते हैं, क्या पता इससे ज्यादा फायदा हो जाए। तो उस पोर्टफोलियो को आपने छोड़ देना है। आपने अगर इनकेस आपके पास ऑर्डर आता है पीपीसी का कि आप हमें कैंपेन बना के दें, तो फिर वो क्या कर रहा है? अगर उसके पास बेशक कैंपेन पड़ी है, पोर्टफोलियो में कैंपेन्स पड़ी है, तो आपने वहां से कोई सिलेक्ट नहीं करनी। 7 ऑप्शन होगा क्रिएट न्यू, आपने उसमें जाना है, ऐसे ब्लैंक छोड़ देने। जैसे ही नेक्स्ट जाएंगे आप, आपके पास सबसे पहला ऑप्शन आएगा स्टार्ट डेट एंड एंड डेट।
अब स्टार्ट डेट और एंड डेट क्या होगी? स्टार्ट डेट में आपने करना है कब आप कंपेन स्टार्ट करना चाह रहे हैं और कब तक करना चाह रहे हैं। अगर इनकेस मैं 3 दिन की कंपेन चलाना चाह रहा हूँ पीपीसी एड की, तो मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग डेट लाइक आज है 23rd, मैं 23rd करूंगा और कब तक चलानी है 26 तक, तो मैं 26 एंड डेट कर दूंगा। ठीक है, आपने स्टार्ट डेट और एंड डेट लिखनी है। क्लिक करना है तो सबसे जो मेन टास्क चीज आ जाती है हमारी, वो आ जाती है डेली बजट की। अब डेली बजट से मुराद क्या है कि ऑब्वियसली आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है पीपीसी के लिए, आपने वो लिखना है। ठीक है, डेली बजट यहाँ पे मेंशन करना है। डेली बजट आपने देखना है, अगर आप वहां पे कर रहे हैं ऑटोमेटिक और यहाँ डेली बजट आप $5 कर रहे हो तो ये सेंसिबिलिटी नहीं है। फिर ऑटोमेटिक ना करो, फिर मैनुअल जाओ, इतना कम बजट है आपके पास। तो ऑटोमेटिक है तो ऑब्वियसली आपने ज्यादा करना है, बजट अपना ज्यादा हाई रखना है। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक तो वो अमेजोन की मर्जी होती है, जहां मर्जी करे ऐड, हम जिस पर मर्जी पे चलाए। तो क्या होता है कि हम डेली बजट ज्यादा रखते हैं। क्या है कि एक दिन में हम कितना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं ऐड पे। अब ये कितना इन्वेस्ट से मुराद क्या है कि एक क्लिक का, लेट्स सपोज मेरे पास $1 मेरा डिडक्ट हो रहा है, बिडिंग रेट का $1 है, एक क्लिक पे मैं $1 पे कर रहा हूँ। मेरे पास मेरे ऐड पे जो मैं ऐड चलाऊंगा उन पे 20 क्लिक आ जाएंगे, चाहे जिस मर्जी कीवर्ड पे आए। जैसे ही मेरे $20 पूरे होंगे, चाहे वो आधे घंटे में हो, चाहे वो 24 घंटे में हो, चाहे वो 12 घंटे में हो, पूरे होंगे, मेरा ऐड शो होना खत्म हो जाएगा। 3 दिन की लगाई और मैंने डेली बजट रखा है $20। आधे घंटे में मेरा $20 कंप्लीट हो गया, 20 क्लिक आ गए मेरे पास। तो उसके बाद मेरा ऐड डिस्प्ले होना खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट डे ऑटोमेटिकली मेरा ऐड फिर शुरू हो जाएगा। फिर वो कब तक रहेगा? जब तक 20 क्लिक नहीं आते। जैसे ही 20 क्लिक आएंगे फिर वो खत्म हो जाएगा डेट का। ये ऑटोमेटिक में ज्यादा रखना है, मैनुअल में कम रखना है, ये बात में एंड पे समझ। कीवर्ड टारगेटिंग ऑटोमेटिक और मैनुअल में जाएंगे, ये चीजें बेसिक है। यहाँ पे आ जाता है ये जो ऊपर हमने 3-4 चीजें पढ़ी, कंपेन नेम, पोर्टफोलियो, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, डेली बजट, में भी सेम होता है, मैनुअल में भी सेम होता है। मसला सिर्फ यहाँ पे आ जाता है टारगेटिंग में। यहाँ टारगेटिंग में 4 हिस्से हो जाते हैं। ठीक है, अब टारगेटिंग में हमने क्या किया, ऑटोमेटिक किया, तो यहाँ पे कीवर्ड टारगेटिंग ऑटोमेटिक करेंगे या मैनुअल करेंगे, वो आ जाता है। अगर पर जो एड टाइप जो ठीक है रखी थी, अगर तो फिर मुझे कोई जरूरत नहीं होगी कीवर्ड करने की, मुझे कीवर्ड टारगेट करने एमएम से, जंगल स्काउट से, वायरल लॉन्च से कॉपी करके पुट करने की और फिर उन पे ऐड लगाने की मुझे कोई जरूरत नहीं होगी। वो अमेजोन खुद ब खुद कर लेगा। ऑटोमेटिक में हमें कोई जरूरत नहीं होती। ऑटोमेटिक don't need keywords. Amazon will automatically target your product keyword and products that are similar in your ad. अब क्या होता है इसमें, ऑटोमेटिक में अमेजोन खुद अपनी मर्जी के कीवर्ड लेता है। अगर प्रोडक्ट टारगेटिंग है तो अमेजोन खुद अपनी मर्जी से प्रोडक्ट को टारगेट करेगा और उस पे हमारा ऐड चला देगा। मैनुअल में क्या होता है, मैनुअल में हमें खुद कीवर्ड्स पुट करने पड़ते हैं, खुद प्रोडक्ट टारगेट करने पड़ते हैं। अब कीवर्ड्स हम कहाँ से लेंगे, यहाँ पे कीवर्ड्स ऑन योर ओन डिफरेंट टूल्स, जेएस सिलेक्ट द प्रोडक्ट और साथ वायरल लॉन्च भी है सिलेक्ट, और ये होता है कीवर्ड टारगेटिंग। नेक्स्ट है सिलेक्ट द प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया था, हमने जब किसी प्रोडक्ट को टारगेट करना है तो क्या करते हैं, उसका एसिन कॉपी करते हैं। तो टारगेट शॉपर सर्चेस एंड सेट कस्टम बिड्स। उसके बाद जब हम उसका एसिन कॉपी करके उसे ऐड करके ओके कर देंगे, उसके बाद बिडिंग का आता है हमारा। यहाँ पे ये एक बार ये टारगेटिंग वाला कॉलम आप में से कोई एक पढ़ लें, ये थोड़ा सा है ट्रिकी, आप में से कोई भी रीड आउट कर दे इसे। जी मिस बिंजा आप पढ़ते हैं, कोई भी पढ़ दे, ठीक है जो पढ़ रहा है। Targeting. There are two types of targeting: automatic and manual targeting. Automatic don't need keywords. Amazon will automatically target your product keywords and products that are similar in your ad. Manual, choose keywords on your own through different tools, JS, Discord, Helium 10, or select the product through ASIN to target shopper searches and set custom bids. जी ठीक है, माइक्रोफोन ऑफ करें। टारगेटिंग की बात की है, यहाँ पे 4 तरह की टारगेटिंग है। ऑटोमेटिक 2 तरह की, 2 तरह के मैनुअल। ऑटोमेटिक 2 तरह की कौन सी है, ऑटोमेटिक प्रोडक्ट टारगेटिंग, ऑटोमेटिक कीवर्ड टारगेटिंग। पहले मैं ऑटोमेटिक की तरफ आता हूँ, फिर मैनुअल समझाऊंगा।
ऑटोमेटिक कीवर्ड टारगेटिंग में क्या होता है, हमें कोई कीवर्ड खुद से नहीं देना पड़ता, हमें खुद से कोई कीवर्ड सिलेक्ट करके अमेजोन को ये नहीं कैंपेन में पेश नहीं करना पड़ता, हमें ये नहीं बताना पड़ता कि आप इस कीवर्ड पे मेरा ऐड चलाना, हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, अमेजोन खुद ब खुद कर लेता है। ऑटोमेटिक प्रोडक्ट टारगेटिंग में क्या होता है, हमें कोई प्रोडक्ट नहीं देना पड़ता, किसी प्रोडक्ट का इस सीन कॉपी करके अमेजोन को नहीं देना होता कि आप इस पे ऐड चलाओ, अमेजोन खुद ब खुद कर लेता है। मैनुअल में क्या होता है, मैनुअल में हमें खुद, मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग में क्या होता है, हमें खुद मैनुअली कीवर्ड सर्च करने होते हैं, जंगल स्काउट, हीलियम 10, वायरल लॉन्च से उन कीवर्ड्स में से जो बेस्ट कीवर्ड्स होंगे वो हम पेस्ट करेंगे होंगे। ऑब्वियसली आप लोगों को पता है जो बेस्ट कीवर्ड्स होंगे हम उन्हें पेस्ट करेंगे और उन पे ऐड चलाएंगे, ठीक है। अब वहां पे यहाँ 100 कीवर्ड्स आपने नहीं पेस्ट करने, अपने बजट के अकॉर्डिंग करने हैं, आपके पास बजट ज्यादा है और 5-6 कीवर्ड कर रहे हैं, बजट कम है तो 3-4 कीवर्ड्स पे ऐड चलाएं, ठीक है। उसके बाद मैनुअल प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या होता है, मैनुअल प्रोडक्ट टारगेटिंग में आपने क्या करना है, जो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जिनकी सेल्स अच्छी जा रही हैं या फिर ऐसा जिनके मैंने आपको कल कंडीशंस बताई थी कि हम किस तरह के प्रोडक्ट टारगेट करते हैं, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपने देखना है। अगर कोई प्रोडक्ट नजर आता है तो आपने उसका एसी नहीं उठाना है और वहां पे पेश कर देना है, फिर उस पे ऐड चलाना है आपने। ऑटोमेटिक प्रोडक्ट टारगेटिंग, ऑटोमेटिक कीवर्ड टारगेटिंग, जो कुछ सॉरी प्रोडक्ट टारगेटिंग कुछ भी नहीं है, ऑटोमेटिक में सब कुछ अमेज़न कर लेगा। मैनुअल में हमें करना पड़ता है, कीवर्ड टारगेटिंग में खुद कीवर्ड पुट करते हैं, प्रोडक्ट टारगेटिंग में खुद प्रोडक्ट टारगेट करके उनका एसेंस कॉपी करके पेस्ट करते हैं। ये होता है टारगेटिंग, यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लेना है। ऑटोमेटिक मैनुअल हमारी ऑलरेडी हुई थी, ठीक है, जो 2 टाइप्स थी उनमें से। आगे फर्दर हमने क्या करना है, कीवर्ड टारगेटिंग करनी है या प्रोडक्ट टारगेटिंग करनी है। अगर ऑटोमेटिक होगी तो हमने सिर्फ 2 ऑप्शन होंगे, कीवर्ड टारगेटिंग या प्रोडक्ट टारगेटिंग। हम कीवर्ड टारगेटिंग पे टिक कर लेंगे तो ओके हो जाएगा, नेक्स्ट और कोई ऑप्शन नहीं आएगा, नेक्स्ट फर्दर हम बिडिंग वाली साइड पे चले जाएंगे। मैनुअल में क्या होगा, मैनुअल में अगर हम कीवर्ड टारगेटिंग करते हैं तो हमारे पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जिस तरह मैंने जेएस पे आपको लिस्टिंग करवाई थी। सिमिलरली जैसे ही हम एक स्टेप क्लियर करेंगे, नेक्स्ट एक हमारे पास फाइल सी ओपन हो जाएगी, उसमें हमने कीवर्ड पेस्ट करने होंगे और अप्लाई करना होगा, करेंगे मैनुअल में। और वहां पे अगर इन केस में प्रोडक्ट टारगेटिंग करता हूं तो वहां पे फिर एक ऑप्शन आएगा और उसमें मुझे प्रोडक्ट के एसेस करने पड़ेंगे पेस्ट और देन ओके करना पड़ेगा। ये स्टेप पास करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पे 3 टाइप्स है, बिडिंग की 3 टाइप्स से मैंने आपको बोला था, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। ये डायनेमिक बिड्स हैं। सबसे पहली टाइप है बिड डाउन ओनली। आप में से कोई Dynamic bids down only rely on your data. When Amazon have enough data of your product to analyze keywords, your data which keyword is ranking on and which one is not. It is the keyword which our product conversion is less than Amazon will auto low bid on keyword which we were applying on down only, saving of negative spending money. जी, इसमें क्या होता है बिड डाउन ओनली में, जब हम कोई बिडिंग कर रहे होते हैं, बिडिंग से मुराद हम कोई रेट डन कर रहे होते हैं अपने ऐड का, सीटीआर कर रहे होते हैं, सीटीआर स्टैंड पर क्लिक सॉरी सीटीसी, ठीक है, कॉस्ट पर क्लिक हम कर रहे होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग जो भी अपनी डन करते हैं, मैं किया $2 किया अपना ऐड की बिडिंग, $2 पर क्लिक मैं पे कर रहा हूँ, क्या सिलेक्ट कर लिया, बिड डाउन ओनली। जो मैंने बिडिंग स्ट्रेटेजी सिलेक्ट की वो बिड डाउन ओनली की। तो अब इसमें क्या होगा, अमेज़न के पास ये अथॉरिटी होगी, वो अमेज़न देखेगा कि अगर मेरा प्रोडक्ट रैंक कर गया है, मेरा कीवर्ड रैंक कर गया है, ठीक है, तो वो देखेगा ठीक है अच्छी खासी रैंकिंग हो गई है तो अभी थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए, बिडिंग डाउन होनी चाहिए, ज्यादा बिडिंग का फायदा नहीं है, तो मेरी बिडिंग डाउन कर देगा। तो अगर इन केस ऐसा कीवर्ड है जिसपे मैं बिडिंग कर रहा हूँ लेकिन मुझे सेल्स नहीं मिल रही, मुझे फायदा नहीं हो रहा, तो उसकी भी बिडिंग डाउन कर देगा, कहेगा ठीक है आपका नुकसान हो रहा है, तो बिडिंग डाउन कर देगा और वो डाउन बिडिंग के साथ मेरा ऐड चलाएगा। Amazon इसमें सिर्फ डाउन कर सकेगा, तो $2 से रेट कम कर सकेगा, अप नहीं कर सकेगा किसी सूरत में, ठीक है, $2 से कम ही रखेगा। अगर इन केस उसे कभी अप करने की जरूरत पड़ी तो वो बिड डाउन में नहीं कर सकेगा, उसके पास सिर्फ राइट कितने $2 से कम कर सकता है बिडिंग, हमारी अप नहीं कर सकता। अब कम किन तरीकों में करेगा, ये कि जब रैंकिंग हमारी हो जाएगी और हमें ऐड को थोड़ा रिलैक्स करना होगा तो बिडिंग हमारा रेट डाउन कर देगा। अगर इन केस मुझे फायदा ही नहीं हो रहा, ऐसा ऐड मैं चला रहा हूँ जिसपे फायदा नहीं हो रहा लेकिन बिडिंग कॉस्ट मेरी हाई है, तो उसमें भी ऑटोमेटिकली Amazon मेरी बिडिंग कॉस्ट लो कर देगा।
इसमें क्या होता है कि हमारे जो नेगेटिव स्पेंडिंग मनी होती है वो बच जाती है, ठीक है, जिसमें हमें CTR जो होते हैं वो ज्यादा पड़ होते हैं और सेल्स नहीं हो रही होती, ठीक है। CTR क्या होता है? क्लिक थ्रू रेट्स, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी ये सारी टाइप्स CTR, CPC, ये सारी नीचे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। डाउन ओनली, फर्स्ट टाइप थी डाउन ओनली, समझ आइए? जी सर। सर मुझे नहीं आई। जी, क्या समझ नहीं है इसमें? सर थोड़ा सा बिडिंग का रिपीट कर दें, ये डाउन डाउन ओनली की समझ नहीं आई, ये थोड़ा सा रिपीट कर दें। चलें, ठीक है। बिडिंग का पता है बिडिंग क्या होती है? किसी भी क्लिक का रेट डन करना, ठीक है। अब यहाँ पे हम जब किसी एक क्लिक का रेट डन कर रहे हैं, लेट्स सपोज मैंने कहा $2 रेट है मेरा एक क्लिक का, ठीक है, और मैंने उसकी स्ट्रेटेजी कौन सी सिलेक्ट की? बिड डाउन ओनली। अगर मैंने सिर्फ बिड डाउन ओनली सिलेक्ट की है तो इसमें अमेजोन के पास सिर्फ इतना राइट है कि फ्यूचर में अगर उसे नजर आ रहा है कि मैं लॉस में जा रहा हूँ बिडिंग करके, मैं बिडिंग पे फजूल में पैसे जाया कर रहा हूँ, मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा, तो वो मेरी क्या होगा? बिडिंग कॉस्ट को डाउन कर देगा। जो मैं $2 पर क्लिक पे कर रहा हूँ उसे कम कर देगा, 2 की बजाय $1 ले आएगा। मैं फिर एक क्लिक का $1 पे करूंगा, ऑटोमेटिकली अमेजोन इसे डाउन ले आएगा, देखेगा मुझे फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके मुताबिक। इसे कहते हैं बिड डाउन ओनली, ठीक है। इसमें वो फिर अगर इनकेस मुझे फायदा नहीं हो रहा या फायदा हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन वो चाहता है थोड़ा सा और मैं बिडिंग कॉस्ट इंक्रीज करूं और मुझे ज्यादा फायदा हो, तो वो अमेजोन के पास बिड डाउन में ऑप्शन नहीं होगा, वो उसके पास बिड डाउन में राइट नहीं होगा कि वो मेरी बिडिंग कॉस्ट हाई कर सके। वो नीचे वाली टाइप के उसमें पढ़ते हैं। बिड डाउन में सिर्फ क्या होता है? वो प्राइस कम कर सकते हैं, ठीक है। सर ये ऑटोमेटिक बिडिंग में वो प्राइस कम ज्यादा कर सकते हैं ना? जी, ये डायनेमिक बिडिंग है। मैंने कल बताया था आप लोगों को कि डायनेमिक बिड किस में आती है। डायनेमिक बिड की 2 टाइप्स हैं, बिड डाउन, बिड अप एंड डाउन। तो ये किस में आता है? ऑटोमेटिक में आ रहा है। तो ये चीज नेक्स्ट आ रहा है हमारा डायनेमिक बिड्स अप एंड डाउन ओनली। अप एंड डाउन में क्या होता है ये रीड आउट करें आप में से कोई। Make bids up and down, but it have up option running campaign on the base of your data. If your keyword conversion is less than Amazon will have your bids against that keyword, or if your keyword conversion is high, then the Amazon will high your bids against that keyword. Amazon will raise your bid by maximum of 100 US $1 bids $2 maximum the real time. जी ठीक है। अब इसमें क्या है, डायनेमिक बिड्स में बिड अप एंड डाउन जो है इसमें क्या होता है, लाइक जो हमारी प्रीवियस सी बिड डाउन ओनली, उसमें क्या था, अमेजोन के पास राइट था कि हमारे बिडिंग कॉस्ट को डाउन कर सकता था। इसमें क्या होता है, टोटली अमेजोन के पास राइट होता है, वो बिड अप करे या बिड डाउन करे उसकी मर्जी। वो देखेगा हमारा डाटा को एनालाइज करेगा, ठीक है, और देखेगा हमें फायदा हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है, कितना फायदा नहीं हो रहा, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा। इन केस अगर मुझे फायदा हो रहा है किसी एक कीवर्ड पे और उसे ज्यादा बूस्ट करने की जरूरत है, जिस तरह मैंने कल आपको बताया था, कीवर्ड नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग के वक्त के जो कीवर्ड हमें अच्छा फायदा दे रहा है, अगर मैं उस पर थोड़ी सी और बिडिंग इंक्रीज कर दूं तो मुझे और ज्यादा फायदा होगा। सिमिलरली जो बिड अप एंड डाउन होगी उसमें अमेजोन खुद ब खुद उस कीवर्ड की बिडिंग को इंक्रीज कर देगा और मुझे और ज्यादा फायदा होने लगेगा। और ऐसा कीवर्ड जिसपे मुझे बिडिंग कॉस्ट में ज्यादा दे रहा हूँ लेकिन उसे मुझे डाउन करना चाहिए, इतना ज्यादा फायदा नहीं हो रहा, तो अमेजोन ऑटोमेटिकली उसे डाउन कर देगा और उस कंपेन के जो बिडिंग कॉस्ट होगी वो कम कर देगा। अप एंड डाउन में अमेजोन के पास दोनों राइट्स होते हैं। एड्स के जो बिडिंग है कॉस्ट है वो हाई भी कर सकते हैं, लो भी कर सकते हैं। कंपेन रिपोर्ट, ठीक है। और यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, लाइक अगर $1 बिडिंग है तो उसे $2 भी कर सकते हैं, अगर वहां मैंने मैक्सिमम रियल टाइम किया हुआ है तो। अगर $2 कर सकता है, $2 के बजाय $1 कर सकता है, इट्स डिपेंड अपॉन अमेजोन, ठीक है।
ठीक है? जी सर। ओके सर। जी ठीक है, साथ रिस्पॉन्स दिया करें, नहीं समझ आती तो क्वेश्चन किया करें। थर्ड है फिक्स बिडिंग, मैनुअली होता है, ये हम मैनुअली करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, विल यूज योर एग्जैक्ट बिड्स और एनी मैनुअल एडजस्टमेंट। मैनुअल से अगर मैंने बिडिंग कॉस्ट रख दी है $1 और मैंने इनमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं किया, मैंने मैनुअली किया हुआ था, तो यहाँ पे फिक्स बिडिंग मेरी होगी, जो मैं रखूंगा $1 वो $1 ही रहेगी। अमेजोन खुद वो चेंज नहीं कर सकेगा जब तक उसे मैं खुद चेंज ना करूं। अगर उससे मैं बाद में मुझे लगता है कि नहीं इस कीवर्ड पे मुझे बिडिंग ज्यादा करनी पड़ती है, मुझे ज्यादा फायदा होगा, तो मैं बिडिंग खुद चेंज कर देता हूँ $1.5, तो मैं खुद करूंगा मैनुअली, अमेजोन खुद ब खुद नहीं कर सकेगा। फिक्स बिड्स, अमेजोन विल यूज योर एग्जैक्ट बिड्स और एनी मैनुअल एडजस्टमेंट कीवर्ड एंड वुड नॉट चेंज, ओनली यू कैन चेंज इट, ठीक है। ये होती है फिक्स बिडिंग। यहाँ पे अगेन मैं इसे रिवाइज करवाता हूँ जो हुआ है थोड़ा सा, फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, चूज योर कैंपेन टाइप सेलेक्ट करनी है और क्रिएट कैंपेन करनी है। जैसे क्रिएट कैंपेन करेंगे हमारे पास 4 ऑप्शन सेम आएंगे, ठीक है। वो क्या था, कैंपेन नेम, पोर्टफोलियो, स्टार्ट डेट, एंड डेट, डेली बजट, ये ऑप्शन सेम आएंगे ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों में। टारगेटिंग मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है कि मैं कौन सी टारगेटिंग कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक टारगेटिंग करनी है या मैनुअल टारगेटिंग करनी है। अगेन है तो मैं ऑटोमेटिक पे क्लिक करूंगा, मैनुअल करनी है तो मैनुअल पे क्लिक करूंगा। ये करने के बाद मेरे पास ऑप्शन आएगा कैंपेन बिडिंग का। कैंपेन बिडिंग जो है, सॉरी हाँ, कैंपेन बिडिंग आएगा, हमने उसमें से सिलेक्ट करना है कौन सा, बिड अप एंड डाउन करते हैं, बिड डाउन करते हैं या फिक्स बिडिंग करते हैं। अगर मैंने वहां ऊपर कैंपेन टाइप, ऑब्वियसली अगर मैं मैनुअली करूंगा तो मेरे पास सिर्फ फिक्स बिडिंग आएगी। अगर मैं वहां ऑटोमेटिक करूंगा टारगेटिंग में तो मेरे पास ये बिड डाउन, बिड अप एंड डाउन भी आएगी, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आएगा कीवर्ड टारगेटिंग का या प्रोडक्ट टारगेटिंग का, ठीक है। अब यहाँ पे मैनुअल टारगेटिंग है। अगर इन केस मेरी टारगेटिंग होती मैनुअल, मैंने वहां बताया ऑटोमेटिक में हमें टारगेटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, अमेजोन खुद ब खुद कर लेता है। मैंने वहां पे आपको ये भी बताया कि जैसे ही मैं वहां पे मैनुअल सेलेक्ट करूंगा मेरे पास टारगेटिंग का ऑप्शन आएगा। टारगेटिंग में सेलेक्ट करूंगा कौन सी करनी है, कीवर्ड टारगेटिंग करनी है या प्रोडक्ट टारगेटिंग करनी है। उनमें से जो मैं करूंगा उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट अगेन एक फॉर्म ओपन होगा, उसमें मैं कीवर्ड्स पेस्ट करूंगा, फिर ओके करूंगा। ऑटोमेटिक में क्या होगा, सिंपल मैंने ऑटोमेटिक सिलेक्ट करना है, सारा काम खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आते हैं मैनुअल टारगेटिंग अगर मैंने की है तो उसमें मैं सब आगे मेरे पास फर्दर ऑप्शंस आएंगे, 2 टाइप्स आएंगी, ठीक है। मैं क्या करना है, कीवर्ड टारगेटिंग करनी है या प्रोडक्ट टारगेटिंग करनी है। लेट्स से मैं कर रहा हूँ कीवर्ड टारगेटिंग। कीवर्ड टारगेटिंग करता हूँ तो मेरे पास आगे फिर 3 ऑप्शंस आएंगे। कीवर्ड टारगेटिंग सेलेक्ट करने के बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, वो क्या होंगे, कीवर्ड्स की, कीवर्ड टारगेटिंग की 3 जो सब टाइप्स हैं वो, कि मैं ब्रॉड करूंगा, फ्रेज करूंगा या एग्जैक्ट करूंगा, कि ब्रॉड करनी है, फ्रेज करनी है या एग्जैक्ट करनी है। इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे। लेट्स तो ब्रॉड कर ली मैंने, ब्रॉड सिलेक्ट हो गई। नेक्स्ट मैं उसमें कीवर्ड पेस्ट कर दूंगा और ओके कर दूंगा, बस कीवर्ड टारगेटिंग का। अगर इन केस मैंने मैनुअल टारगेटिंग में प्रोडक्ट टारगेटिंग सिलेक्ट करना है, मैनुअल टारगेटिंग में मैं प्रोडक्ट टारगेटिंग कर रहा हूँ, कीवर्ड टारगेटिंग नहीं कर रहा, कीवर्ड टारगेटिंग का तरीका बता दिया। अगर मैं प्रोडक्ट टारगेटिंग कर रहा हूँ तो उसमें कि मैं क्या करूंगा, अपने जो प्रोडक्ट्स होंगे उन्हें मैं इंडिविजुअली सिलेक्ट करूंगा, उनके एसेंस कॉपी करूंगा, ठीक है, और उन्हें क्या करूंगा, आके पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे इसमें 2-3 लाइंस लिखी हुई हैं, ठीक है, कि जिसके बैड रिव्यूज होते हैं एक्सेट्रा, वो मैं पढ़ के बताता हूँ, फिर मैं उसे समझाता हूँ। यहाँ प्रोडक्ट टारगेटिंग देखें, चूज स्पेसिफिक प्रोडक्ट, गो टू इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स। अब इसमें क्या होता है, हमने स्पेसिफिक प्रोडक्ट सिलेक्ट करने हैं। वो कौन से, ऑब्वियसली जो मेरे कंपटीटर होंगे वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करने हैं जो जिनका प्रोडक्ट मेरे प्रोडक्ट से के साथ मिलता जुलता है, जो सिमिलर प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। अब वो इसमें भी आ जाता है, देखो मेरे जो मैं प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ उसमें हजारों सेलर बैठे हैं, 10,000 सेलर बैठे हैं, मैं 10,000 के 10,000 को तो सिलेक्ट नहीं करूंगा, उनको भी सिलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो तो ऑलरेडी बेस्ट हैं, बहुत अच्छे हैं, तो लोग उनके प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, मेरे को नहीं करते। मैं सिलेक्ट करूंगा तो वो फिर बेवकूफी है, तो मैं उन्हें भी सिलेक्ट नहीं कर सकता। मुझे कैसे प्रोडक्ट सिलेक्ट करने हैं वो यहाँ पे आपका आंसर है, इफ वी हैव अ कंपटीटर एंड देयर प्रोडक्ट हैव बैड रिव्यूज। अगर मेरे पास कंपटीटर है, ठीक है, में हमने देखना है कि उसके पास बैड रिव्यूज भी हैं, इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे जाना है, उसका डिटेल पेज ओपन करना है। जो हमारे पास कंपटीटर होंगे, मैंने आपको बताया हमारे कंपटीटर कौन है, टॉप 10 है। टॉप 10 में हमने देखना है कि उनके जो बैड रिव्यूज हैं, उन हर जो टॉप 10 होंगे उन सब के डिटेल पेज ओपन करने हैं और देखना है किसके पास बैड रिव्यूज हैं। बैड रिव्यूज हैं, हाई प्राइसेस हैं, एंड वी हैव अ बेटर ऑफर देन दैट प्रोडक्ट,
उस प्रोडक्ट से ज्यादा बेहतर ऑफर है हमारे पास प्रोडक्ट भी अच्छा है, रिव्यूज बैड नहीं है, हमारे प्रोडक्ट की जो उनके प्रोडक्ट में खामियां है वो हमारे प्रोडक्ट की खूबियां है, उनके प्रोडक्ट की हाई प्राइस है, मेरे प्रोडक्ट की लो प्राइस है, तो मैं क्या करूंगा उस प्रोडक्ट पे अपना एड चलाऊंगा, उस प्रोडक्ट का एसिन कॉपी कर लूंगा. That product then enter ASIN of the competitor. Our product goes to competitor product listing page where our ad show. अब इसमें क्या होगा, जैसे ही मैं उस कंपिटिटर का ASIN कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा और ओके करूंगा तो मेरा एड जो होगा वो उस जो कंपिटिटर था मेरा उसके डिटेल पेज, उसके लिस्टिंग पेज पे मेरा एड शो होगा. ठीक है, ये होती है प्रोडक्ट टारगेटिंग. बिल्कुल सिंपल है. कीवर्ड टारगेटिंग में थोड़ा सा आ जाता है, उसकी सब टाइप्स आ जाती हैं, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट. की प्रोडक्ट टारगेटिंग में ऐसा कोई नहीं होता, सिर्फ हमने प्रोडक्ट टारगेटिंग पे क्लिक करना है, सामने ऑप्शन आ जाएगा, उसमें एसिन पेस्ट करने हैं, 1 2 3 4 अलग अलग कॉलम बने होते हैं, उनमें एसिन पेस्ट करने और ओके कर देना. ठीक है, नेक्स्ट अगेन आ रहा है नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग. ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं. दोस कीवर्ड जी सर एक हम प्रोडक्ट टारगेट करेंगे तो ये Amazon पे हमारी कंप्लेन नहीं कर देंगे या हमें अलाउ? इसमें कंप्लेन नहीं ऐसा नहीं है. पीपीसी के लिए अलाउ होता है. ओके. पीपीसी के लिए ऐसा कोई नहीं होता कि हम उनका, ठीक है, अगर हाँ उनकी परमिशन के अलावा उनके प्रोडक्ट की हम वो करें ड्रॉप शिपिंग तो फिर वो हो सकता है, फिर वो हमारे अकाउंट पे रिपोर्ट करेंगे, सस्पेंड कर देंगे. या फिर अगर कोई और ब्रांड, अच्छा ब्रांड चल रहा है, लाइक ऐसा होता है ना, यहाँ पाकिस्तान में ऐसा होता है, कोई अच्छा ब्रांड चल रहा है ना तो उसका थोड़ा सा चेंजिंग करके प्रोडक्ट में अपना लोकल प्रोडक्ट बना के लोकली उस ब्रांड का नाम यूज करके बेच रहे होते हैं लोग जी. तो अगर ऐसा हम करते हैं कि किसी और का ब्रांड नेम यूज करके करते हैं तो फिर वो रिपोर्ट कर सकते हैं, फिर हमारा अकाउंट सस्पेंड या ब्लॉक हो सकता है. पीपीसी में कोई इशू नहीं है. पीपीसी में आप कर सकते हो, आपके पास हर तरह का राइट है. ठीक है, टारगेट करने के लिए. नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग, दोस कीवर्ड्स हु आर नॉट गिविंग यू एनी बेनिफिट, यू कैन सिंपली ऐड दोस कीवर्ड्स हियर, इट विल ब्लॉक दोस कीवर्ड. मेरे पास ऐड में इन सब टारगेटिंग के बाद जो सारे स्टेप्स हमने किए, इनके बाद एक नीचे ऑप्शन होता है नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग का. एक कॉलम नीचे बना था जिस तरह सर्च टर्म का था, सर्च टर्म के नीचे कॉलम था, उसमें हम सर्च टर्म्स लिखते थे. सिमिलरली नेगेटिव कीवर्ड्स का होगा, वो कॉलम होगा, वहां पे नेगेटिव कीवर्ड ऐड कर देंगे और ओके कर देंगे. ऐसे कीवर्ड जिन पे हमें नहीं मिल रहा, अब ये नेगेटिव कीवर्ड हम पहले दिन ही तो नहीं सिलेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली दूसरे दिन तीसरे दिन जाके चेक करेंगे, जिन कीवर्ड से हमें फायदा नहीं मिल रहा उन्हें नेगेटिव कीवर्ड कर देंगे और एंटर कर देंगे. वो कीवर्ड ब्लॉक हो जाएंगे, उन कीवर्ड पे हमारा ऐड नहीं शो होगा. बनाने का तरीका कि कैंपेन बनानी कैसे है. ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, बच्चों की तरह ये स्टेप्स हैं, फ्लो चार्ट प्रॉपर बनाया हुआ है. मैं ये शीट भी आपको सेंड कर देता हूँ. ठीक है, और उसके बाद एक दो बार इसे हम रिवाइज भी कर लेंगे इंशाल्लाह, तो पॉइंट क्लियर हो जाएंगे कैंपेन बनानी कैसे है. ये सेम तरीका कार है जैसे आपको बचपन में दिखा समझाया गया था कि लेटर कैसे लिखते हैं और एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, सेम ये तरीका कार है. ठीक है, और उसके बाद जी ये सारे पॉइंट्स मैं क्लियर कर चुका हूँ. अगेन एक बार रिवाइज कर रहा हूँ. कैंपेन नेम, यहाँ पे फ्लो चार्ट है, इसमें देखें सबसे पहले हमने सेलर सेंटर पे जाना है, एडवर्टाइजिंग पे जाना है, देन कैंपेन मैनेजर में जाना है, उसके बाद हमारे पास आएगा क्रिएट कैंपेन का ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है, देन हमारी कैंपेन की टाइप सेलेक्ट करनी है और देन हमारे पास ऑप्शन आएगा कैंपेन नेम का. पोर्टफोलियो को स्किप कर देना है, वो आएगा ऑप्शन, उसे छोड़ देना खाली. देन स्टार्ट डेट एंड डेट करनी है, डेली बजट सेलेक्ट करना है, देन हमारे पास टारगेटिंग आएगी, ऑटोमेटिक करनी है या मैनुअल करनी है. ऑटोमेटिक करेंगे तो देन हमारे पास बिडिंग का ऑप्शन, अगर लेट्स ऑटोमेटिक किया तो बिडिंग का ऑप्शन आएगा. बिडिंग का ऑप्शन में बिड डाउन बिड अप एंड डाउन होगा, इनमें से जो सिलेक्ट करें वो आ जाएगी. अगर ऑटोमेटिक में फिक्स बिडिंग का भी आता है वो भी कर लेते हैं. ठीक है, इसमें बिडिंग वाला हम मैनुअली कर सकेंगे, बाकी सारा कुछ अमेजोन के पास होगा, लेकिन इसमें डेली बजट हमें ज्यादा रखना पड़ेगा. ऑब्वियसली अगर मैं ऑटोमेटिक कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक में तो सारा राइट अमेजोन के पास होता है. अमेजोन की मर्जी, जिस मर्जी कीवर्ड पे मेरा ऐड चला दे. अब वो दिन में मेरा 100 कीवर्ड्स पे ऐड चला रहा है, 100 कीवर्ड पे तो आधे घंटे 10 मिनट में मेरे 20 क्लिक पूरे हो जाएंगे, $20 पूरे हो जाएंगे. तो फिर ऑटोमेटिक करने का मुझे फायदा क्या. फिर पूरा दिन जो 23-23.5 घंटे होंगे वो पूरा मेरा ऐड नहीं चलेगा. नेक्स्ट डे जाके फिर चलेगा, फिर आधे घंटे के लिए शो होगा. तो इसलिए अगर बजट आपका कम है तो मैनुअल जाए. बजट ज्यादा है, डेली बेसिस पे आप 60 70 80 डॉलर या $100 इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो फिर जाएं इसमें, या इससे ज्यादा करना चाह रहे हैं तो फिर ऑटोमेटिक में जाए, अदरवाइज मैनुअल में जाए. अगर लेट्स मैं ऑटोमेटिक करता हूँ, बिडिंग कॉस्ट सेलेक्ट करूंगा. बिडिंग कॉस्ट सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन क्या आएगा, सिर्फ आएगा कीवर्ड टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग, उनमें से मैंने सेलेक्ट कर लेना और आगे कोई ऑप्शन नहीं आएगा. ओके हो जाएगा और मैंने लॉन्च कैंपेन कर देनी है.
मैनुअल में क्या होगा, मैनुअल में मैं अगर मैनुअल सेलेक्ट करता हूँ या टारगेटिंग में, तो मैनुअल के बाद मेरे पास आएगी बिडिंग आएगी, मैं फिक्स बिडिंग होगी, उसमें मैं अपनी बिडिंग कॉस्ट लिखूंगा जो मैंने करनी हुई। कॉस्ट करने के बाद मेरे पास टारगेटिंग में आएगा कीवर्ड टारगेटिंग करनी है या प्रोडक्ट टारगेटिंग करनी है। कीवर्ड टारगेटिंग करूंगा तो फिर मेरे पास सब 3 ऑप्शंस आएंगे, ब्रॉड करना है, फ्रेज करना है या एग्जैक्ट करना है। उनमें से मैं जो मर्जी ब्रॉड करूं, फ्रेज करूं, एग्जैक्ट करूं, तीनों आपको पता है, आपने डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करनी है, कल मैं आपको बता चुका हूं, वो करनी है। उसके बाद आपने कीवर्ड्स पुट करने हैं, ओके कर देना है, लॉन्च कर देनी है। होगा सिमिलरली आपने कंपटीटर के एसेंस उठाने हैं, कौन से कंपटीटर के उठाने वो मैं बता चुका हूँ, वो आपने पेस्ट करने हैं एसेंस और अपनी जो ऐड होगा, जो कैंपेन होगी उसे लॉन्च कर देना है। बस इतना सा काम होगा आपका, लॉन्च करनी है, आपके जो ऐड होगा वो लॉन्च हो जाएगा। अब लॉन्च हो जाएगा, लॉन्च हो गया तो आपका हेडेक खत्म नहीं हो गया। लॉन्च होने के बाद आपको मैंने कल बताया था, लॉन्च करने के बाद एनालिसिस करना है। असल काम हमारा शुरू तब होता है जब हमारा ऐड लॉन्च हो जाए, ऐड लग गया, मशहूरी लग गई, एडवर्टाइजमेंट हमारी चल रही है, ठीक है, सीपीसी आ रहे हैं हमारे पास। वो लगाने के बाद हमने क्या करना है, अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज करते रहना है। अब ऑप्टिमाइज करने से क्या होगा, या ऑप्टिमाइज क्या करना है मैंने आपको बताया था, हमने क्या करना है, कीवर्ड्स को ऑटोमेटिक टू मैनुअल चेंज करते रहना है, कभी ऑटोमेटिक कर लेना है, कभी मैनुअल कर लेना है, डिपेंडिंग अपॉन आवर बजट। कभी मैनुअल करके चेक कर लेना, अगर मैंने कीवर्ड टारगेटिंग किया तो कभी ऑटोमेटिक करूंगा, कभी मैनुअल करूंगा। सिमिलरली अगर मैंने प्रोडक्ट टारगेटिंग किया तो कभी ऑटोमेटिक कर लूंगा, कभी मैनुअल कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद जो कीवर्ड्स मुझे प्रॉफिट नहीं दे रहे, अनप्रॉफिटेबल सिस्टम्स हैं, जो ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनसे फायदा नहीं हो रहा, उन्हें स्किप करना है, उन्हें रिमूव करना है, उन्हें ब्लॉक करना है, नेगेटिव कीवर्ड्स में ऐड करना है। और जिनसे फायदा हो रहा है आपको, उनकी बिडिंग हाई करनी है, ये लो करनी है, इट्स डिपेंड अपॉन यू, ठीक है। सारा आपको पता चल जाएगा, हमारे पास फ्लो चार्ट होगा ऑब्वियसली, जिस पे आपको बहुत फायदा हो रहा है, एक दिन उसकी कॉस्ट बढ़ा के देखें, क्या पता और ज्यादा फायदा हो। अगर और ज्यादा फायदा हो रहा है तो आप, इट्स मीन कि आपका जो स्टेप था बहुत अच्छा था। अगर इन केस थोड़ा सा लॉस होता है तो कोई मसला नहीं, आप बिडिंग फिर डाउन कर लें, ठीक है, आप उसी बिडिंग पे चलें जो पहले बिडिंग कॉस्ट रखी हुई थी। अगर कोई ऐसा कीवर्ड है जिस पे आपको फायदा ही नहीं हो रहा, बस क्लिक्स मिल रहे हैं, तो आप उसकी थोड़ी सी बिडिंग डाउन कर दें, या फिर बेशक कांस्टेंट रहने दें एक दिन के लिए। अगर ऑर्डर मिलते हैं तो ठीक है, नहीं मिल रहे तो थोड़ी डाउन कर लें। खैर है, आपके जो नेगेटिव स्पेंडिंग जा रही है, नेगेटिव इन्वेस्टमेंट हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, वो कम हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ऐसे कीवर्ड जिन पे बिल्कुल फायदा नहीं हो रहा, उन्हें सिंपल ब्लॉक करें, उन पे पैसे जाया करने की जरूरत नहीं है। ऑप्टिमाइज सीपीसी बिड्स फॉर योर अमेज़न पीपीसी ऐड। अब सीपीसी क्या है, कॉस्ट पर क्लिक है, वही बिडिंग है। कॉस्ट पर क्लिक क्या होता है, बिडिंग ही, बिडिंग कॉस्ट ही होती है ना, कि हम कॉस्ट पर क्लिक, जी जैसे इसकी एब्रिविएशन है कॉस्ट पर क्लिक। हम जैसे कोई क्लिक पढ़ते हैं, हमें उस पे हम जो कॉस्ट पे करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सीपीसी कहते हैं, और उसे क्या बोलते हैं, बिडिंग कॉस्ट भी कहते हैं। अब सीपीसी को हमने ऑप्टिमाइज करते रहना है, अप करना है, डाउन करना है, मौके की मुनासबत के साथ हमने उसे अप डाउन करते रहना है। ये हम इस तरीके से अपने ऐड को ऑप्टिमाइज करना है, एनालाइज करना है, मेन काम ही यही होता है। वरना लॉन्च करना, आप सारे पढ़े लिखे हो, एटलीस्ट मैट्रिक किए हो गए, जबकि आप में से किसी को कहा जाए ना फेसबुक की आईडी बनानी है, ना भी बनानी आती हुई ना, तो पंगे ले लेके ना बना लेंगे, क्योंकि वहाँ पढ़े लिखे हो, आपको पता चल जाएगा या नेम पुट करना है, या ईमेल पुट करना है, या नंबर देना है, ये करना है, ये करना है, ये परमिशन देनी है, ओके ओके ओके, बन गया, ठीक है। सिमिलरली कंपेन बन जाएगी जब आपको जो फ्लो चार्ट बता दिया, आपने कहाँ जाना है, ऑप्शन बता दिया, सेलर सेंटर पे जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, ठीक है, रिपोर्ट क्रिएट करनी है, लॉन्च कर दी, बन जाएगा, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। कीवर्ड्स आपने बेस्ट टारगेट करने हैं, आपको तरीकाकार बताया हुआ है। प्रोडक्ट आपने बेस्ट टारगेट करना है, तरीकाकार बताया, बाकी सारा कुछ सेम है। बाकी सारा कुछ क्या है, कुछ भी नहीं है। मेन चीज उसमें क्या है, पीपीसी में कीवर्ड टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग, वो मैनुअल में वो आपको बताया हुआ है कि आपने अच्छे कीवर्ड कहाँ से सर्च करने हैं, वो पुट करने हैं। अच्छे प्रोडक्ट जो होंगे, मतलब पीपीसी के लिए अच्छे प्रोडक्ट कौन से होंगे, जिनके बैड रिव्यूज होंगे, ठीक है, जिनके हाई प्राइसेस होंगे एज कम्पेयर टू योर प्रोडक्ट, आपने उन्हें टारगेट करना है, उनके एसेंस को कॉपी करना है, वो पेस्ट कर देना है। अच्छा, इसके गोल्स क्या होते हैं, कैलकुलेट योर टारगेट एसीओएस, टारगेट प्रॉफिट मार्जिन। अब ये क्या होता है, पीपीसी के लिए प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए ये एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल, एसीओएस स्टैंड फॉर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल है, ठीक है, हम ये कैलकुलेट करते हैं। इसका मैं नीचे फर्दर डिटेल पढ़ाता हूँ, इसका एक फार्मूला है वो समझाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कलेक्ट समथिंग फ्रॉम आवर एड स्पेंड। हमने ये कलेक्ट करना है कि हमें जो एड स्पेंड कर रहे हैं उससे हमें फायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा, मैनुअली आपको पता चल जाएगा,
जी कोई क्वेश्चन पूछना है? सर ये जो आपने बताया कि आप ऑटोमेटिक से मैनुअल या मैनुअल से ऑटोमेटिक कर सकते हैं या हाई बीट से लो बीट, तो ये कितना टाइम यानी कि 1 दिन 2 दिन कितने टाइम के बाद करना चाहिए या फिर कितने टाइम के बाद ये चेंजिंग हो सकती है? चेंजिंग आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता, ठीक है। लेकिन आपने खुद एनालिसिस करना है, अगर आपको फायदा हो रहा है, वही चीज मैं साथ साथ बता भी रहा हूँ ना कि अगर इनकेस ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे आपको फायदा हो रहा है तो 1-2 दिन आपने ऐड चलाना है। 1-2 दिन तो बिल्कुल नहीं छेड़ना, 1-2 दिन चेक करना है आपने। 2 दिन बाद आपने क्या करना है, देखना है कि आपको कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पे बहुत ज्यादा फायदा हुआ, कुछ ऐसे हैं जो नॉर्मल हैं, कुछ ऐसे हैं जिन पे फायदा नहीं हुआ। जिन पे फायदा नहीं हुआ उन्हें ब्लॉक कर दे। नेगेटिव कीवर्ड्स हो गए। जिन पे बहुत फायदा हो रहा है आप क्या करोगे, उनकी एक थोड़ी सी बिडिंग हाई करो और फिर नेक्स्ट डे आपने एनालिसिस करना है कि उसमें ज्यादा फायदा हुआ है या उतना ही है। अगर उतना ही है तो फिर बिडिंग को डाउन करो और कांस्टेंट जो पहले चला रहे थे उसी पे चलाओ। अगर और फायदा हो रहा है तो इट्स मीन आपने अच्छा स्टेप लिया है। 2 दिन बाद ये काम करना है। ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पे आपको क्लिक्स पड़ने हैं लेकिन सेल्स नहीं मिली। अगर आपको सेल्स नहीं मिली तो आपने क्या करना है, आपने उससे 1 दिन और वेट करना है कि ठीक है 1 दिन और देख लूं, मुझे क्लिक्स पड़े, क्या पता कल सेल्स मिल जाए। देखना अगर नहीं मिल रहे तो वो उसे भी उसकी बिडिंग डाउन कर देनी है या उसे भी नेगेटिव कीवर्ड टारगेट कर देना है। जो बेस्ट कीवर्ड होंगे उनकी बिडिंग को फिर आपने अप डाउन करते रहना है। 1-2 दिन आप 2 दिन बाद आपने देखना है अगर बिडिंग में और ज्यादा फायदा हुआ, आपने थोड़े से अप किया था रेट, आपको बहुत ज्यादा फायदा हुआ, अगर आपने $0.5 हाई किया है तो आपको उधर $1000 का या $2000 का प्रॉफिट मिल रहा है तो ठीक है, आपका अच्छा स्टेप था। अगर नहीं मिल रहा तो बिडिंग डाउन करें, जो पहले चल रही थी उसी पे चलाएं। फिर उसके बाद अगर उस पे कुछ अर्सा 2 दिन चलाएं, 2 दिन बाद आपको पता चल रहा है यार कि ठीक है अब मुझे ना ऑटोमेटिक करना चाहिए, आपके पास बजट ज्यादा हो गया क्योंकि आपने अर्न ज्यादा कर लिया, तो आपने क्या करना है, बजट में चले जाना है। ऑटोमेटिक आपने 2 दिन, हद है 3 दिन। ऑटोमेटिक ज्यादा दिन नहीं लगानी, 2 दिन 3 दिन लगानी है। 2 दिन लगा के चेक करना है। तीसरे दिन आपने एनालिसिस करना है, फायदा हो रहा है, किस कीवर्ड पे फायदा हो रहा है। वो ऑटोमेटिक में क्या होता है, हमें कीवर्ड्स मिल जाते हैं, हमें वो कीवर्ड्स मिल जाते हैं जिन पे हमें अच्छी सेल्स मिल जाती हैं। हमें जिन पे अच्छी सेल्स मिल जाती हैं वो कीवर्ड मिल जाते हैं, बेस्ट कीवर्ड मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक करके 2 दिन देखो, बेस्ट कीवर्ड आपको मिल जाएंगे, उनको सिलेक्ट करो, मैनुअल में ले आओ। मैनुअल में आप उन्हें पहले ब्रॉड में रख के चेक करो। ब्रॉड में रख के चेक किया 1 दिन या 2 दिन, ये आपने ऐड 1 हफ्ता या 2 हफ्ता चलाने होते हैं तो इतने डेज हमारे पास होते हैं, ठीक है। आपने उसे ब्रॉड पे चेक करो, ब्रॉड पे हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आपकी मर्जी, आप ब्रॉड की बजाय एग्जैक्ट करो या फ्रेज करो। अगर फ्रेज करते हो 1 दिन के लिए तो ठीक है, अदरवाइज आपको वहां पे ऑटोमेटिक से बेस्ट कीवर्ड्स मिल गए हैं जिन पे आपको सेल्स मिल रही थी। 2 दिन में आपको पता चल जाएगा आपको कितनी सेल्स मिली है, ठीक है। आप उन्हें डायरेक्ट एग्जैक्ट में भी डाल सकते हो मैनुअली करके, और फ्रेज में भी डाल सकते हो। वो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, कल मैंने सारी बताई थी, ठीक है। 1 दिन या 1 घंटे का टास्क नहीं होता, ये 1 वीक या 2 वीक का टास्क होता है। ऐसा ऐसा आपने करनी होती है। सर आपकी तरफ से रिकमेंडेड है जो चेंजिंग करनी है वो 2 डेज हो या एक दिन से पहले नहीं होनी चाहिए? हाँ, यही बेहतर है, क्योंकि 1 दिन से पहले हम नहीं कर सकते एनालिसिस के यार क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तो इसलिए बेहतर है 2 दिन वेट करें, 2 दिन उसे टाइम दें, उसे एनालिसिस उसका करें अच्छे से और फिर चेंजिंग करें। रिकमेंड यही है सर। जैसे और भी डिफरेंट वेबसाइट पे होता है कि कोई आपने चेंजिंग कर ली है ना, अपना अकाउंट बनाया है या फिर और उसमें चेंजिंग कर ली है तो कुछ में होता है 2-3 घंटे तक आप नहीं कर सकते और कुछ में नहीं, 2 नहीं, दिन तक नहीं कर। इसमें अगर लेट्स सपोज हमसे कोई चेंजिंग हो गई है, हमने नहीं थी करनी, तो फिर हम नेक्स्ट जो है घंटे या फ्यू मिनट के बाद वो उसको रीसेट कर सकते हैं ना? हाँ जी कर सकते हैं। अगर इन केस आपके पास ऐसे कीवर्ड मिली ऐड हो गया जिस पे आप नहीं करना चाह रहे थे, गलत कीवर्ड हो गया, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, हो सकता है लॉन्च करने के बाद फौरन कर सकते हैं, ठीक है, वो इशू नहीं है, ये सारा राइट आपके पास होते हैं। नेक्स्ट हमारे फोकस ऑन कीवर्ड्स दैट आर गेटिंग मैक्सिमम सेल्स, मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे कीवर्ड्स को आपने फोकस में रखना है जिन पे ज्यादा सेल्स मिल रही है, आपने उन्हें क्या कर लेना है, एग्जैक्ट में कर देना है, मैनुअल में जाके एग्जैक्ट कर देना है, क्योंकि बेस्ट कीवर्ड्स आपको मिल गए। अवॉइड नेगेटिव कीवर्ड्स और इररेलेवेंट कीवर्ड्स दैट आर नॉट गेटिंग सेल्स, ऐसे कीवर्ड जिन पे आपको सेल्स नहीं मिल रही
फजूल आप उन पे स्पेंड कर रहे हो तो उनसे अवॉइड करना है, उन्हें नेगेटिव कीवर्ड में ऐड कर देना है। ये था हमारे गोल से ऑप्टिमाइज कैसे करना है और कैंपेन को लॉन्च कैसे करना है, क्रिएट कैसे करना है, वो था। अभी यहाँ पे कुछ टर्म्स मैंने यूज की थी, CPC, CTR, ACOS, उन चीजों का मैं एक्सप्लेन करूंगा। ACOS मैंने आपको बताया है कि ये हमारा प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए होता है कि हम जो ACOS स्टैंड फॉर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल, मैंने आपको बताया है। इससे हम क्या करते हैं कि हमने देखना है कि जो एडवर्टाइजमेंट चलाई है हमने, उस पे हमने कितने कॉस्ट स्पेंड की है, मतलब उस पे हमने कितना खर्चा किया और बदले में हमें सेल्स कितनी मिली है। इट्स सिमिलर टू परसेंटेज, जब हमें मार्क्स मिलते हैं लाइक के टोटल मार्क्स मिल रहा है, फायदा तो नहीं है। फायदा तो ऐसे ना कि मैं $100 खर्च करूं और बदले में $500 मिले, फायदा कॉमन सेंस की बात है। सिमिलरली ये चीज हमने फार्मूला में यूज करनी है। ACOS का फार्मूला क्या है? एड स्पेंड मल्टीप्लाई बाय एड स्पेंड, सिमिलर जितने हमने एड पे खर्चा किया, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। अब एड स्पेंड जितना मैं करता हूँ, लेट्स सपोज मैं 20 करता हूँ, छोटे से मैं समझाता हूँ आप लोगों को, 100 तो कितना हो गया? 20 मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया 2000। 2000 डिवाइडेड बाय अगर मैं 100 करूं तो मेरे पास क्या बचता है? मेरे पास 200 बचता है। ACOS मेरे पास कितना आ रहा है? 200% आ रहा है। अगर सेल्स मेरे पास 100 आ रही है, $20 पे 100 सेल्स आ रही है, यही अगर मेरे 100 सेल्स की बजाय 500 सेल्स होती मेरे पास, तो फिर मेरा ACOS बहुत कम हो जाता। फिर मेरा ACOS क्या आ जाता? मेरा 100 रह जाता, 100 से भी कम, 10 रह जाता है। 300 इसे कैलकुलेट कर लें, हाँ 10 रह जाता आपका ACOS, 10 रह जाता। तो इट्स मीन आपका ACOS 10% रह जाता। ACOS जितना कम होगा, हमारा जो PPC कैंपेन है वो उतनी क्या होगी? प्रॉफिटेबल होगी। ठीक है, ACOS कम होना चाहिए। अब ये कम कब होगा? जब सेल्स हमारी ज्यादा होंगी, ACOS कम होगा। क्यों? क्योंकि सेल्स पे हम उसके डिवाइड कर रहे हैं। जब सेल्स ज्यादा होंगी, जब नीचे वाला लेट्स मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, मैं कहता हूं 10 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो अब हमारे पास आंसर क्या आता है? 10 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या है? 5 है। क्यों? हमारा अभी आंसर 5 है। हमारा डिविजिबल क्या था? 2 था। ठीक है, अगर मैं ये डिविजिबल इंक्रीज करता हूँ, 10 डिवाइडेड बाय 5 करता हूँ, फिर आंसर क्या आता है? 2। क्यों? क्योंकि डिविजिबल ज्यादा हो गया, बड़ा हो गया, आंसर छोटा हो गया। सिमिलरली जब सेल्स हमारी ज्यादा होंगी तो हमारा आंसर छोटा आएगा। जब सेल्स कम होंगी, सेल्स हमारे पास यहाँ एज अ डिविजिबल काम कर रही है, जब सेल्स कम होंगी तो हमारा आंसर बड़ा होगा। ये होता है ACOS कैलकुलेट करने का फार्मूला। एड्स स्पेंड, एड्स पे कितना हमने स्पेंड किया, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। इस तरीके से आपने ACOS कैलकुलेट करना है। ACOS कैलकुलेट करने का फायदा क्या होता है, ये हमें बताता है, इससे हमें आइडिया होता है कि मुझे इस एड पे चलाने का कोई फायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा। ACOS जितना कम होगा हमें उतना ज्यादा फायदा होगा। इफ योर प्रॉफिट मार्जिन इज 30% एंड ACOS इज 15%, मैंने आपको बताया था आपने प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना है? 30% रखना है। अगर इन केस आपका ACOS 15%, 15 आंसर आ रहा है, तो 15% आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि टोटल 30% आपका प्रॉफिट था, जिसमें से 15% आपने ऐड पे लगा दिया, पीछे आपका कितना प्रॉफिट बच गया? 15%। कॉमन सेंस की बात है, 30 में से 15 एड्स पे लगा दिया, 15% प्रॉफिट आपका बच गया। ठीक है, ये चीज थी। ACOS को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास CPC, कॉस्ट पर क्लिक। The complete form of CPC is cost per click. It is a common Amazon PPC advertising term. अब ये कॉमन सी टर्म है, cost per click CPC. It is the amount you pay each time your ad receive a click. जैसे ही हमें एड पे क्लिक पड़ता है, जैसे ही कोई क्लिक करता है एड पे, हम वो अमाउंट जो पे करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? CPC। अब वो CPC क्या होता है? बिडिंग कॉस्ट होती है, हमने कितनी बिडिंग की हुई है वो। CPC Amazon is an important metric to track. अब ये क्या होता है? CPC होता है कि हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी CPC ना होता, लेट्स सपोज बिडिंग कॉस्ट मुझे ना पता होती, तो मुझे कैसे पता चलता कि मैं एडवर्टाइजमेंट PPC पे कितना खर्चा कर रहा हूँ? अभी CPC से पता चलता है कि मैं कितना इस पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट आ रहा है CTR। CTR क्या होता है? क्लिक थ्रू रेट।
a metric that measure the number of clicks advertiser receive on their ads against several impression. अब यहाँ दोनों चीजें मिल रही हैं, impression and clicks. ये किसी का क्वेश्चन था सर impression क्या होता है, click क्या होता है? impression के पैसे भी देने पड़ते हैं या click के देने पड़ते हैं? सिर्फ impression ये होता है कि ad कितने लोगों को आपका visible हो रहा है, ठीक है, कितने लोग आपके ऐड को देख रहे हैं. देखने के कोई चार्जेस नहीं है, चार्जेस सिर्फ हम उस वक्त पे करेंगे जब कोई हमारे ऐड पे क्लिक करेगा. तो अब यहाँ पे क्या होता है, CTR से हमें पता चलता है कि इंप्रेशन कितने हैं, क्लिक कितने हैं, ठीक है. ये भी हम कैसे मेजर करते हैं, नंबर ऑफ क्लिक्स एडवर्टाइजर रिसीव ऑन देयर एड्स अगेंस्ट सेवरल इंप्रेशन. अब जैसे इंप्रेशन हम होंगे, मेरे पास लेट्स तो इंप्रेशन 500 आ रहे हैं, क्लिक्स मुझे 100 मिल रहे हैं, तो इट्स मीन कि मेरे रेशियो क्या बन रही है, ठीक है, रेशियो 1, मतलब कि 5 इंप्रेशन पे मुझे 1 क्लिक मिल रहा है, ठीक है. ये CTR के थ्रू हमें आइडिया होता है. अगेन ACOS एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स है, जिसे मैं फार्मूला बता चुका हूँ, यहाँ उसके बारे में 2 लाइनें लिखी हैं, ये पढ़ते हैं, फिर इसे एक बार रिवाइज करवाता हूँ, फिर फर्दर कल इंशाल्लाह इसकी अगेन रिवीजन करेंगे. ACOS टेल्स अस अबाउट कैंपेन एफिशिएंसी. मैंने आपको बताया कि ACOS क्या है, हमें बताता है कि हमारी कैंपेन कितनी प्रॉफिटेबल है, कितनी एफिशिएंट है. एफिशिएंस क्या है कि जितना हम इन्वेस्ट करें बदले में कितना आउटकम दे रही है हमें. ACOS is how much you spend on an ad, sales this ad is bringing in. ये हमें बताती है कि हम ऐड पे कितना खर्चा कर रहे हैं और बदले में ये हमें कितनी सेल्स दे रही है. ACOS the more efficient your campaign. मैं आपको बता चुका हूँ कि जो ACOS अगर हमारी कम होगी तो हमारा जो ऐड होगा, जो हमारी कैंपेन होगी वो ज्यादा एफिशिएंट होगी. A low ACOS indicate that your sales are high and your advertising spending is low. मैं आपको बता चुका हूँ एग्जांपल देके भी कि अगर ACOS लो होता है तो इसका मतलब क्या है कि मेरी सेल्स ज्यादा हैं. सेल्स ज्यादा हैं तो इट्स मीन जो मेरे एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है वो कम है, जिसकी वजह से मेरा ACOS आंसर क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, लो आ रहा है, ठीक है. ये थे कुछ स्टेप्स, बाकी बस नीचे कुछ नहीं है. ये थी हमारी PPC, ठीक है. इसे एक 2 दिन में हम अगेन रिवाइज करेंगे, ठीक है. और ये मैं अभी फाइल सेंड कर देता हूँ, आप लोगों ने इसे एक बार मैनुअली चेक करना है, रीड आउट करना है, ठीक है. कुछ डाउट्स होते हैं क्लियर होते हैं, नेक्स्ट डे हम इस पे 2 दिन और लगाएंगे और मैं अगेन सेम इसकी, ठीक है, PPC के आपसे क्या लूंगा, स्टूडेंट से. अब जिस तरह मैंने वेरी स्टार्ट से एक्सप्लेन किया, ठीक है, इस तरह आपकी प्रेजेंटेशन होगी. हर ग्रुप में से किसी एक मेंबर की या 2 मेंबर की, वो मैं रैंडमली खुद उठाऊंगा, ठीक है. हर ग्रुप की रैंडमली होगी, ठीक है, और मैं खुद उठाऊंगा. ये नहीं है कि कल सिर्फ एक ग्रुप की होगी, नहीं, चारों ग्रुप्स में से मैं किसी भी स्टूडेंट को उठा सकता हूँ और किसी को भी उठा सकता हूँ, ठीक है. और मैं कंप्लीट जहाँ से मेरा दिल करेगा वो चीज मैं इस PPC से पूछूंगा, जो टर्म मेरा दिल करेगा वो पूछूंगा, जो कोई मैं पूछूंगा कि ये कैसे ओपन करता है, मुझे फ्लो चार्ट बताओ, वो मैं पूछूंगा. जो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे बना उनसे पूछ सकता हूँ. तो काइंडली इस चीज को, इस फाइल को आपने क्या करना है, फिंगर टिप्स पे याद कर लेना है, ये भूलनी नहीं चाहिए आपको. मैंने इसमें बहुत सी टर्म्स नहीं आपने सुनी है, CPR, CTR, ACOS, कुछ ऐसी टर्म्स हैं, ठीक है, वो आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, उनकी एब्रिविएशन, ठीक है. मैं ये फाइल सेंड कर देता हूँ अभी आप लोगों को, और देन उसके बाद इंशाल्लाह जी. इसमें होप सो कोई डाउट नहीं होगा, किसी का कोई डाउट या कोई क्वेश्चन. सर सेलर सेंटर पे नहीं कराएंगे थोड़ा सा कि लाइक एग्जैक्टली आइडिया. किसी के सेलर सेंटर पे मैं आपको नहीं करवा सकता, मेरे पास आती है चाइल्ड SS. यहाँ पे एक और भी बात क्लियर कर दो, माइक्रोफोन ऑफ करें. जब भी हम कोई टास्क कर रहे होते हैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, तो हमारे पास मेन जो होती है SS वो नहीं होती, हमारे पास आती है चाइल्ड SS. वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है, ठीक है. हाँ, अगर कोई ऐसा ट्रस्टी है जो आपको मेन SS दे देता है परमानेंटली, तो आप वो गेन कर सकते हैं. अदरवाइज जिस तरह एनी डेस्क होता है ना, एनी डेस्क आप लोगों ने यूज किया होगा, सिमिलरली क्या होता है, चाइल्ड SS होती है, वो लिमिटेड टाइम के लिए होती है. हम उसमें क्या कर सकते हैं, उनका जो टास्क होता है वो करते हैं, ठीक है, उन्हें जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो करते हैं. वो चाइल्ड SS आती है, उसमें ना कोई स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है, ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता. अगर ऐसा होता तो मैं लाजमी आपको, और नहीं तो वहाँ के स्क्रीनशॉट या वहाँ की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको समझा देता कि मैंने ये टास्क किया और इस तरह से ऐड चलाया जाता है.
होता नहीं है, इसी वजह से ये आपको एड्स वगैरह का, हाँ ये एक ही कंडीशन होती है कि आपका अपना सेलर सेंटर हो। तो मैंने पाकिस्तान का भी बनाया नहीं है, अमेरिका का आपको बताया था मेरा है, वो कंपनी रजिस्टर्ड का इशू बना पड़ा है, वो हो नहीं रही, वो थोड़ा सा एक इशू बना पड़ा है बैंक स्टेटमेंट का, वो करवाना है, क्योंकि वही यूएसए की कंपनी रजिस्टर्ड करवा रहा हूँ तो यूएसए का ही बैंक अकाउंट चाहिए, तो वो थोड़ा सा इशू बन रहा है। वो अभी देखो अल्लाह करें सॉल्व हो, मेरा दुआ करें आप लोग, फिर वो हो जाता है तो फिर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। इन केस फ्यूचर में मेरे पास कोई आता है और मैं कोई अल्टरनेटिव सोचूंगा, या तो मोबाइल पे उसकी तस्वीर बना लूंगा या कोई टेक्निक यूज करके, अगर वीडियो हुई तो वो अदरवाइज ये आपके पास सारी गाइडलाइन है, आप करें। जी वालेकुम। हाँ सर मैंने एक सेलर सेंट्रल बनाया हुआ है अकाउंट, अच्छा, तो उसमें मैं करती हूँ, मैंने करके देखा था आपकी क्लासेस शुरू होने से पहले, मैंने उस पर काम करके देखा था आपकी कैंपेन की सारे जो फिलिंग्स थी, फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी जहाँ करना होता है वो सब किया था। तो क्योंकि मैं उसको मैनुअली अपने हाथ से थोड़ा सा कर चुकी हूँ, तो ये जो आपने थ्योरी बताई है ना, तो मुझे थ्योरी को हजम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो अगर मैं उसको आपके साथ शेयर कर दूं और उस पे आप हमें एक दफा और इसको अच्छे से जो कुछ हमने पढ़ा है उसको हाँ। प्रैक्टिकली उसके ऊपर अप्लाई कर दें, तो मेरे ख्याल में बेस्ट हो थ्योरी जाएगा, हमें ज्यादा बेस्ट हो अच्छी जाएगा। समझ में आ हाँ, जाएगी। बेस्ट हो जाएगा, कल फिर यही कर लेते हैं और आप। जी इंडियन सेलर सेंट्रल बनाया है मैंने, पाकिस्तानी नहीं बनाया, फेक बनाया हुआ तो है। वो आपने कहाँ किस पे बनाया है, आईडी कार्ड पे या ड्राइविंग लाइसेंस पे या किस पे बनाया आपने? नहीं सर, उसमें किसी चीज की जरूरत नहीं थी, मैंने कंप्लीट फॉर्म फिल नहीं किया, लेकिन फिर भी वो खुल गया था, बन गया था। ओके, अच्छा, वो अभी तक आपने स्विच टू बायर सेलर नहीं किया, ठीक है, नहीं आप एज सेलर नहीं उसको जी, लेकिन एक इतनी हद तक में हम उस पे काम कर सकते हैं, प्रैक्टिस हाँ, कर एसेस सकते मिल हैं कि जाती है हम कि फिर आपकी हम प्रैक्टिस उस पे, सही हो तो सकती वो है। मैं फेक अकाउंट सेलर सेंट्रल जो है वो, तो बल्कि आप मैं ये बाकी स्टूडेंट्स भी फेक बना लें, ठीक है, ये सामना आपको बता देती हैं, मतलब जिस तरीके से काम हो सकता है, टू द पॉइंट काम हो सकता है। हाँ, फर्दर आप सेल्स वगैरह नहीं कर सकते, कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकते, लेकिन प्रैक्टिस आपकी हो सकती है। अपनी कोई वैलिड आइडेंटिटी नहीं आपने देनी, अदरवाइज आप फ्यूचर में अपना कोई अकाउंट नहीं बना सकेंगे, ये याद रखना। जी वो फेक है ना, तो इसीलिए मेरी कोई ओरिजिनल नहीं है, तो इस वजह से मैं अपना जब बनूंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जी, और ऐसे ही। दूसरी बात ये है कि अब प्रेजेंटेशन इस तरह आप हमें रैंडमली लेंगे या कुछ करेंगे, तो वो अभी बिल्कुल भी कुछ भी माइंड में, तो एक्चुअली मैं बात फाइल ये है सेंड कि कर रहा हूँ ना, जब आपने क्या किया, इंटर मैट्रिक और उसके बाद कोई और डिग्री भी की होगी, हमने पढ़ा वहां पे बहुत कुछ है, अभी तक प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं किया। मैं अब बीबीए कर रहा हूँ, अब तक मैं प्रैक्टिकली सिर्फ ये खुद ही कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी वालों ने तो कुछ नहीं करवाया। इन केस आपने एफएससी की है, एग्जाम्स दिए हैं, क्या किया, प्रैक्टिकल थ्योरी पढ़ी है ना सिर्फ। तो ये थ्योरी इसलिए मैं यहाँ पे आपसे प्रेजेंटेशन लूंगा, ताकि जो टर्म्स हैं वहां पे, ठीक है, मैं प्रैक्टिकली कल आपको करवा दूंगा, ठीक है, कल आप मुझे वो एनएडेस्क के थ्रू एक्सेस दे दीजिएगा, मैं यहाँ पूरी क्लास को वो करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको मैंने चीजें बताई, ये फिंगर टिप्स पे होनी भी चाहिए ना, ये आपको पता होंगे तब आप वहाँ पे सेलर सेंटर पे काम कर सकेंगे, ये पता ही ना हो तो फिर कैसे करेंगे। सर एक्चुअली मैं कल भी आपको ये बात कहना चाह रही थी कि जो जो पैराग्राफ हम पढ़ते थे वही साथ अगर आपकी दूसरी विंडो खुली होती ना उस फीलिंग्स की, वो जो वही पूरे पेज की पीपीसी की, तो आप हमें वो पैराग्राफ पढ़ाते और वो पिक्चर दिखाते, तो वो पिक्चर हमारे माइंड में और हमारे नजरों में ऐसे फिक्स होती है और वो पढ़ा हुआ वो ज्यादा कल कर अच्छा लीजिए, याद। अभी जो आपको थ्योरी दी है ये पढ़ें, कल हम उस पर प्रैक्टिकली वर्कआउट कर लेंगे, ठीक है। चलता। हाँ, लेकिन ये थ्योरी पता होनी चाहिए तब हम वर्कआउट करेंगे। जी जी, वो तो थ्योरी के बगैर तो कुछ भी कंप्लीट नहीं होता। जी ठीक है, मैं ये फाइल सेंड कर लेता हूँ और कल फिर इंशाल्लाह हम इस प्रैक्टिकली कर लेंगे, ये आपके लिए बेस्ट एडवांटेज हो गया आप सबके लिए, ठीक है। सर अल्लाह, हंटिंग फाइल भी अभी तक सेंड नहीं किया आपने, वो मैंने सेंड कर दी है ग्रुप में, आप चेक करें, कल मैंने कर दी थी। ओके। जी जी, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।